दोस्तों, रामपाल कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी, किस सन में इसकी खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता यह 2800 ईसा पूर्व की घटना है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सन 1920 ईस्वी में दयाराम शाह ने पंजाब में स्थित हड़प्पा की खोज की थी और 1922 ईस्वी में राखल दास ने सिंधु से लगभग 660 किलोमीटर दूर पर लरकना में मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रारंभ करवाई थी, जिसमें उत्खननों से हमें ज्ञात होता है कि उस समय के जो व्यक्ति थे उनका रहन सहन, उनकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो हम समझते हैं उस समय की सामाजिक व्यवस्था और समाज की क्या व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन उस समय जो उत्खनन प्राप्त हुए हैं उससे जानकारी लगती है कि उस समय समाज में 4 भागों में विभाजित थी, जैसे कि विद्वान, योद्धा एवं सैनिक, व्यवसायी तथा श्रमिक लोग। उस समय की 4 भागों में विभाजित थी। विद्वान की श्रेणी में वैद्य, ज्योतिषी और पंडित लोग आते थे, और सैनिक में दूसरी श्रेणी में योद्धा और सैनिक लोग आते थे। तीसरी श्रेणी में व्यापार करने वाले लोग, उद्योग धंधे चलाने वाले लोग, यह इस प्रकार के व्यक्ति। और श्रमिक लोग जो मजदूरी करते थे और अपने घर का छोटा मोटा काम करते थे, जैसे किसानी करते थे, श्रमिक लोग उस श्रेणी में आते थे। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था में समाज को 4 भागों में बांटा गया था, जो हमें उत्खननों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार समाज के लिए 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो चलिए हम उस समय की समाज में जिस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार का इनका रहन सहन था, किस प्रकार का खान पान था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला है भोजन। उस समय के व्यक्ति किस चीज़ का भोजन करते थे, तो उस समय गेहूं उनका प्रमुख भोजन था। फलों में नारियल, तरबूज, अनार और खजूर, इस प्रकार के फल इत्यादियों का ये सेवन करते थे, इनको ज्ञान था। और तीसरा, मांस मदिरा का भी सेवन ये करते थे। और वेश विन्यास के बारे में बताएं तो वहाँ पर एक मूर्ति मिली थी जो दुपट्टा टाइप का ओढ़े रहते थे, दाईं ओर से बाईं ओर कंधे से डालते थे, और सूती और कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करते थे। और इसमें स्त्रियां अपने एक पल्ले से, यानी कि दुपट्टे टाइप के कपड़े से अपने सिर को ढके रहती थी, और पीछे लंबी चोटी बांधती थी ऐसे, और साड़ी पंखे की तरह उठी रहती थी। इस प्रकार का उस समय पहनावा था। तीसरा है आभूषण। उस समय आभूषण के बहुत शौकीन लोग थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, और गरीब हो या अमीर हो, सभी व्यक्ति आभूषणों का श्रृंगार करते थे। कुछ श्रृंगार ऐसे थे जो स्त्रियां और पुरुष दोनों पहनते थे, जैसे कि स्त्रियों के श्रृंगार कानों के कुंडल, हाथों में कंगन, बाजूबंद इत्यादि श्रृंगारों का। चौथा है सौंदर्य प्रसाधन के उपकरण। उस समय सौंदर्य के भी शौकीन थे व्यक्ति। हाथी के दांतों की कंघी बनाए रहते थे, जिससे कि कंघी करते थे। और एक शीशी में, वहाँ से एक शीशी प्राप्त हुई है जिसमें काले कलर का सुरमा टाइप का काले कलर का निकला था, जिसे हम सुरमा कह सकते हैं। और ये अपने होंठ रंगने के लिए भी किसी वस्तु का प्रयोग करते थे। और इत्र आदि भी लगाते थे।
पांचवा है आमोद प्रमोद, यानी कि इनके मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। तो उस समय मनोरंजन के साधन जैसे कि खेल क्रीड़ा में मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। मनोरंजन के साधन ये पशु पक्षियों का आखिर करते थे। दूसरा है नृत्य, उस समय नृत्य भी बहुत प्रचलित था। और बच्चों के लिए खेल खिलौने में जैसे कि हल हो गए हैं, बैलगाड़ी हो गई हैं, इत्यादि वस्तुएं उत्खनन में हमें मिली प्राप्त हुई हैं। इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय हल चलाना भी चालू हो गया था, यानी कि ये कृषि भी करते थे। छठवां है अन्न उपयोगी वस्तुएं। अन्न उपयोगी वस्तुएं यानी कि इनके औजार, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार किया गया थे। तो यहाँ पर भाले, हल, फरसा, कुल्हाड़ी और तीर, धनुष इत्यादि प्राप्त हुए हैं। लेकिन इनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो विशेष नहीं है, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के व्यक्ति बहुत शांतिप्रिय थे और अपना जीवन यापन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें जैसे कि एक कुम्हार का चका मिला था, दूसरा अन्नागार प्राप्त हुए हैं, तीसरे स्नानागार प्राप्त हुए हैं। और नगर इस प्रकार से बसाए जाते थे जैसे कि महाराजा महाराजाओं के बसे जाते थे, क्रमबद्ध तरीके से मकानों का निर्माण करना। इससे ज्ञात होता है कि उस समय के व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ कारीगर थे और सड़कें भी बनाई गई थी। जब हड़प्पा की और सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई तो इससे प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत ही शौकप्रिय थे, बहुत ही श्रेष्ठ कारीगर थे। और उसका सामाजिक जीवन इस प्रकार है जैसे कि भोजन, वेश विन्यास, आभूषण, सौंदर्य प्रसारण के उपकरण, आमोद प्रमोद और अन्य उपयोगी वस्तुएं।